सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज हमने आपको कैंपस टूर करवा दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स लंदन का विद अब्दुल्ला। आप इधर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो और कितना पाउंड्स आपको पर आवर ये लोग देते हैं? तो यहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ कैंसिंगटन पैलेस में, रॉयल पैलेस के अंदर जॉब कर रहा हूँ मैं पार्ट टाइम 20 आवर्स पर वीक। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउड है। मेरी जो पे है वो 10 पाउंड्स पर आवर है, प्लस उसके ऊपर हॉलीडे पे मिलती है, इट्स लाइक 11.5%। 500 पाउंड्स के अंदर स्टूडेंट्स को यहाँ पे आराम से अकोमोडेशन मिल सकती है। लंदन में 10 पाउंड से तो नीचे करना ही नहीं चाहिए किसी को, और इजीली 12 या 13 पाउंड मिल सकती है। लिविंग एक्सपेंसेस तो 20 आवर्स के अंदर आप इजीली निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, अगेन लिविंग एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हो इजीली जॉब करके, बट अगर आप बात करोगे कि भाई आप फीस निकाल पाओगे 14,000 पाउंड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिल्कुल भी उस रिस्क पे मत आना यहाँ पर लंदन में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज हमने आपको कैंपस टूर करवा दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स लंदन का विद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बारे में बताऊं तो बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स लंदन में। सेकेंड सेमेस्टर इनका भी चालू होगा और फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। 12 जुलाई को जो है वो लास्ट इनका एग्ज़ाम है। आज का इंटरव्यू का मेन रीज़न ये है कि ग्राउंड लेवल का नॉलेज हम लोग आपको दें कि कैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, कितनी फ़ीस है, फ़ीस कमा सकते हैं या नहीं, लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं या नहीं, और बहुत सारे मैथ्स है कि भाई आप चले जाओ लंदन में और जॉब्स करो, आप फ़ीस निकालो। देखो 14,000 पाउंड फ़ीस है, रहने का खर्चा इनका तकरीबन हो जाता है 600-700 पाउंड्स। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी ये है हमको कि एक्चुअली में स्टूडेंट फ़ीस को मतलब यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके फ़ीस निकाल सकता है या नहीं। सो अब्दुल्ला, वेलकम टू अवर वीडियो। जैसे कि आप लास्ट 5 मंथ से यहाँ पर रह रहे हो जी, और अब्दुल्ला जो है ये स्टूडेंट है कतर से, ऐसे पाकिस्तानी नेशनल है। कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन आ चुका था। यूट्यूब पे अमृतपाल विजन को सर्च करके अहमदाबाद कांटेक्ट किया और फिर हमने इनका 5 डेज़ में यूके स्टूडेंट वीज़ा करवाया था। मैं कतर भी गया था मिलने के लिए इनको। कतर में भी इंटरव्यू है इनके पेरेंट्स का, वो भी लिंक आपको डाल रहा हूँ, उसको भी ज़रूर देखिए। कतर का पूरा स्टोरीज़ है। और अब्दुल्ला, आपके बारे में बताइए व्यूअर्स को, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स है, और ये सब कब यहाँ पर आए थे? मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं कर रहा हूँ BA हॉन्स बिजनेस मैनेजमेंट इन मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं आया था February 2 को, और मेरा फर्स्ट ईयर इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश इन 15 days, और माय नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट इन सितंबर। नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट इन सितंबर, ओके। मुझे ये बताइए कि आप इधर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो और कितना पाउंड्स आपको पर आवर ये लोग देते हैं? तो यहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ कैंसिंगटन पैलेस में, रॉयल पैलेस के अंदर जॉब कर रहा हूँ मैं पार्ट टाइम 20 आवर्स पर वीक। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउड है। मेरी जो पे है वो 10 पाउंड्स पर आवर है, प्लस उसके ऊपर हॉलीडे पे मिलती है, इट्स लाइक 11.5%। सो ऑलमोस्ट 20 आवर्स के यू कैन से 800 पाउंड्स यू कैन गेट। आप मंथली आप 800 पाउंड्स जितना है वो ऑफिशियली कमा लेते हो जी, राइट? और आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है? तो यहाँ पे लंदन के अंदर सबसे बड़ा एक्सपेंस स्टूडेंट्स का अकोमोडेशन का होता है, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत महंगी है। तो मेरा हाफ ऑफ द सैलरी इट गोज इन अकोमोडेशन। मतलब 400 पाउंड्स, 500 पाउंड्स 500 पाउंड्स इनका रेंट है। ओके, 500 पाउंड्स के अंदर स्टूडेंट्स को यहाँ पे आराम से अकोमोडेशन मिल सकती है यूनिवर्सिटी के पास। तो वो उसमें चल जाती है रेंट में, और बाकी जो है वो यू कैन से 150 मैक्सिमम, अगर खुला भी बंदा खर्च करे तो 150 के अंदर खाने पीने का पूरा खर्चा हो सकता है। ओके। और इधर का क्लासेस का मॉड्यूल्स कैसा है? कितने लेक्चर्स वीकली आपको लेने पड़ते हैं? तो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में तो अभी कोविड की वजह से जो लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन है, और जो सेमिनार्स हैं वो यूनिवर्सिटी में। तो ऑनलाइन लेक्चर्स मेरे तीनों ट्यूसडे को होते हैं, बाकी मेरी जो यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार हैं वो मंडे को और थर्सडे को होते हैं। सो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप लंदन में रह रहे हैं, राइट? आपका एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पर लंदन में मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने का? तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा है।
बस ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि अभी कोविड है तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, ज़्यादा कोर्सेज क्लासेस नहीं है, लेकिन होपफुली इन ईयर 2 आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी ऑफलाइन, तो वी विल हैव मोर इंटरेक्शन इन द यूनिवर्सिटी विद स्टूडेंट्स। राइट। और मुझे अब्दुल्ला ये बता रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स है लंदन, क्योंकि जी। लंदन एक ऐसा शहर है, थोड़ा महंगा है, तो बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स इधर आना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो इनकी यूनिवर्सिटी में ये मुझे बता रहे थे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये कोर्स कर रहे हैं सितंबर वाली बैच में 99% जो है इधर की लोकल पब्लिक जो है ब्रिटिशर्स है वो पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि पूरी जो क्लास है उसमें डाइवर्सिटी नहीं होती है, सब इंडियंस होते हैं तो सब एशियन स्टूडेंट्स होते हैं। बट मुझे भी ये पूरे यूनिवर्सिटी में मैं अभी घूम रहा हूँ, लास्ट 2 आवर्स हो गए, पूरा कैंपस मैंने देखा, एक एक क्लास जाके देखी है, सबको मिला हूँ। मुझे हार्डली अपने को 3-4 इंडियंस जी। देखे होंगे ना, जी मतलब 3-4, मतलब डेफिनेटली इंडियंस होने चाहिए ऐसा नहीं है, बट कितनी सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है क्राउड पूरा का पूरा इंडियन स्टूडेंट, एशियन जी। स्टूडेंट्स होता है, डाइवर्सिटी नहीं होती है। जी सो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है अगर आपको आना है, लंदन में रहना है और ये सब चाह रहे हो कि बेसिक इजी लाइफ हो, यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स 3 दिन हो, बाकी के जो बाकी के दिन हैं वो आप काम करो, 4 दिन या पढ़ो, जो भी करना है एक्सप्लोर करो लंदन सिटी को, कॉन्टैक्ट्स बनाओ यहाँ पर। सो अब्दुल्ला मुझे ये बताइए जी। कि आपने मुझे ये बताया था कि जो यहाँ पर जो कोर्सेज जो होते हैं, जी। राइट, आपके जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोर्सेज होते हैं उसका क्या लेवल है, और इंडिया से पढ़ाई ईजी है, मतलब एशियन, सॉरी मैं इंडिया बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से, पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट हो आप, सो मतलब पाकिस्तान से कितनी डिफिकल्ट है या इजी है पढ़ाई? मैंने तो पढ़ाई पाकिस्तान में नहीं, कतर में की है, पर मैंने CBSE इंडियन बोर्ड ही पढ़ा है। तो अगर उससे आप कंपेयर करें तो यहाँ की पढ़ाई कुछ भी नहीं है, ये समझ लें कि उसका हाफ भी नहीं है। जो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा होता है, ऑलमोस्ट आई थिंक इन एवरी यूनिवर्सिटी दे जस्ट रिपीटेड इन द फर्स्ट ईयर। तो हम लोग का भी वो वैसे ही है, हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ईजी पढ़ाई थी, पर फ्रॉम सेकेंड ईयर दे स्टार्ट टीचिंग much more new stuff. The real business. Yes, the real business. Okay, so ये बहुत excited है क्योंकि he is a very good student, almost 78-80% है इनके 12th में, और IITS में भी 7 बैंड्स लेके आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई UK आए हैं क्योंकि कुछ परसेंटेज कम है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं। और अगर आप मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपको पूरा मिक्स कल्चर मिलेगा, लंदन में रहना है आपको, काम भी बहुत अच्छा मिल जाता है लंदन में। और हाँ, ये बात याद रखना कि इधर लंदन में मिनिमम पे स्टूडेंट जॉब्स की है 10 पाउंड्स, उसके नीचे कोई भी देगा तो आप उसको साफ मना कर दीजिए। लंदन में ऐसे ही बहुत सारी जॉब्स है, आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जो कम्युनिटी के मिलेंगे वो आपको बोलेंगे 5 पाउंड में कर ले, 8 पाउंड में कर ले, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियंस हैं, इनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तो आपको दबाएंगे। तो ऐसा लंदन में दबना नहीं है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि ये भी जहाँ पर पहले काम करते थे इनको 8 पाउंड दे रहे थे, एक ही दिन गए फिर छोड़ दिया, अभी ऑलरेडी 10 पाउंड मिल रहा है, अच्छी जगह पे पैलेस में काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप, जॉब्स के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जॉब्स के बारे में मैं बोलूँगा, जैसे आपने बोला एशियंस मोस्टली, मैं तो कहूँगा कि अवॉइड करें कोई भी एशियन रेस्टोरेंट हो या कोई भी उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो अपने लोग होते हैं वो जब देखते हैं कि कोई इंडियन पाकिस्तानी है तो उससे वो लोग ज़्यादा काम भी कराते हैं और उसको कम पे भी देंगे, कम पे भी, और अगर वो लोग सेम कोई ब्रिटिश या इटालियन को रखेंगे तो उसको ज़्यादा पे देंगे और इज्जत भी देते हैं पूरी। और मतलब कोई भी एशियन, जैसे कि मैं अभी कनाडा में भी गया था तो उधर मेरे को बता रहे थे कि पाजी इधर ऐसा होता है कि इंडियन स्टूडेंट को ना मतलब सब काम करवाएंगे, जी मतलब जो आप अपने स्कोप में काम नहीं होता है वो भी करवाते हैं। तो दोस्तों आप दबिए मत, ऑलरेडी लंदन में, कनाडा में, यूएस में अभी एम्प्लॉयर्स को बंदे मिल ही नहीं रहे हैं काम करने के लिए, राइट? बहुत सारी शॉर्टेज है यहाँ पर, जब से कोविड आया हुआ है काम ज़्यादा है, बंदे नहीं हैं। और अभी की लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट में 10 पाउंड है आप 11 भी मांग सकते हो, बट मिनिमम है 10 पाउंड, ऐसा नहीं कि 10 ही मिलेंगे, आप 11, 12, 13 तक भी जा सकते हो, 15 पाउंड तक भी जा सकते हो। कनाडा में तो स्टूडेंट्स को 20 आवर $21-22 भी दे रहे हैं। जो तीर्थ आपको जो मिला था वो $22 अभी ले रहा है पर आवर के। तो दबने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडियंस के रेस्टोरेंट में वगैरह जाओगे तो आपको काम भी ज़्यादा कराया जाएगा, तोड़ देंगे आपको, प्लस आपको पे भी कम देंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी। मैं इस पूरे वर्ल्ड टूर पे घूम रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा, आपको पता है 50 फ्लाइट लेना, इतनी जगह रहना, इतने होटल्स में रहना, चेंज करके रोज़ पैकिंग अनपैकिंग करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। अगर आप
लंदन से बाहर रहते हैं तो वहाँ पे खर्चा कम होता है, तो वहाँ पे मिनिमम पे 7 या 8 पाउंड्स है। तो अगर आप लंदन में रह के 8 पाउंड्स ले रहे हैं और लंदन में तो बहुत महंगाई है, तो फिर आप लॉस से लॉस में जाएंगे। इसलिए लंदन में 10 पाउंड से तो नीचे करना ही नहीं चाहिए किसी को, और इजीली 12 या 13 पाउंड मिल सकती हैं। अभी मैं 12 पाउंड पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जहाँ मैं जॉब करता हूँ उसके साथ मैं कोई प्रोजेक्ट्स पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है न्यू जॉब सर्च करने के लिए। और जहाँ मैं करता हूँ वहाँ सब कुछ मतलब जो एम्प्लॉयर है वो बहुत अच्छा है, द एनवायरनमेंट इज़ रियली गुड, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मुझे इजीली 12 पाउंड मिल सकती है। मिल सकते हैं, राइट। ओके अब्दुल्ला, मुझे ये बताइए जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इंडिया में है ना कंसल्टेंट ऐसा बोलते हैं कि आप लंदन चले जाइए, यूके चले जाइए, आप ट्यूशन फीस भी आप निकाल लोगे काम करके, अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी आप निकाल लोगे, तो ऐसा होता है यहाँ पर? आप ट्यूशन लिविंग एक्सपेंसेस तो 20 आवर्स के अंदर आप इजीली निकाल सकते हैं, पर फीस भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए इलीगल काम करना पड़ेगा। इसलिए वो तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप इधर आएँ, आप इतना पैसा लगा रहे हैं और आप पढ़े ही ना, तो फिर क्या फ़ायदा इतना। फॉर एग्जांपल अभी मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 14,000 पाउंड्स है। अगर आप 40 आवर्स काम करते हैं तो आप क्लासेस तो नहीं ले पाएंगे और आप पढ़ेंगे भी नहीं, और जो जिस मकसद के लिए आप इधर आए थे वो भी ज़ाया हुआ और 14,000 पाउंड्स भी ज़ाया हुआ। तो इसलिए जब स्टूडेंट्स इधर आते हैं तो लिविंग एक्सपेंसेस ईजीली निकल सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे फिर भी निकल सकते हैं 800 पाउंड के अंदर, पर जो फ़ीस है वो मुझे नहीं लगता कि आप निकाल सकते हैं। ओके, सो दोस्तों अगेन लिविंग एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हो इजीली जॉब करके, बट अगर आप बात करोगे कि भाई आप फीस निकाल पाओगे 14,000 पाउंड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिल्कुल भी उस रिस्क पे मत आना यहाँ पर लंदन में कि आप $14,000 फीस भी निकालोगे और तकरीबन 10,000 पाउंड आपका लिविंग एक्सपेंसेस में, मतलब 24,000 पाउंड्स आपको निकालना एक साल में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। मत करना। अगर आप इधर आ रहे हो कि भाई हाँ बस इधर आके उनको काम ही करना है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो हम लोग अमृतपाल विजन कभी सजेस्ट नहीं करता है किसी को भी। आप आ रहे हो 14-15 लाख इधर दे रहे हो, रहने का 10 लाख रुपए दे रहे हो, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ो यार, थोड़ा बहुत काम करो, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इधर ही आओ, यूके में आओ, पैसा हो तो ज़रूर आओ यूके में। मैं आपको बीच में थोड़ा कट कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ कि आप फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स 3 इयर्स का है, तो आप 3 इयर्स में से 1 ईयर की फ़ीस निकाल सकते हैं। वो ऐसे कि जो आप पर मंथ ऑलमोस्ट 300 या 200 पाउंड सेव कर सकते हैं। बीच में जो हमारी 40 आवर्स अलाउड होता है हमें ब्रेक टाइम के अंदर, वेकेशन के अंदर काम करना, तो उसके अंदर आप 40 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम 40 भी करेंगे तो आपको 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट मिला के 15,000 पाउंड आपके बन जाएंगे। तो आप 3 इयर्स में से 1 ईयर की फ़ीस निकाल सकते हैं, पर 2 इयर्स की फ़ीस आपके पास होनी चाहिए, आपको देनी होगी। दोस्तों बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहे हैं। वोकेशन में आप फुल टाइम काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो आप 3 साल तक काम करोगे, नेक्स्ट आने वाले 3 साल तक, उसमें आप 200 पाउंड भी बचाओगे हर 36 मंथ्स के लिए, तो आपका 1 साल का जो फीस है वो इजीली निकल सकता है। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 साल का जो पैसा आप इंडिया से दे के आए हो वो 1 साल और आपको इंडिया से मंगवाना है, और 1 साल जो है वो आप पूरे 3 साल में जो भी वेकेशन मिलता है आपको, एक्स्ट्रा आवर्स जो भी आप करोगे उससे आप फीस निकाल सकते हो। सो 2 साल का फीस आपके पास इंडिया में होना चाहिए और 1 साल आप इधर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको दिया है जी। यस। तो आपका जो ओवरऑल रहने का एक्सपीरियंस लंदन में कैसा है? अच्छा है, मज़ा आता है? ओवरऑल तो लंदन इज़ लंदन, हाँ। तो यहाँ पे दूसरी सिटीज़ तो से तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है। हाँ महंगाई है, पर यू हैव टू पे अ प्राइस टू स्टे इन लंदन। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इजी, और यहाँ पे आप डिफरेंट डाइवर्सिटी से डाइवर्स लोगों से मिलते हैं, नेशनलिटीज़, डिफरेंट नेशनलिटीज़, और ज़्यादा आपको ब्रिटिशर्स के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। तो लंदन में तो रहने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको। राइट। और आप जो भी स्टूडेंट आएंगे अमृतपाल विजन के यहाँ पर लंदन में, आप उनको हेल्प और गाइडेंस दोगे? डेफिनेटली। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चिट चैट विद अब्दुल्ला, जो मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं बैचलर्स में। और देखो, वीज़ा वो सब बड़ी बात नहीं है। वीज़ा हमारे लिए, अमृतपाल विजन के लिए बहुत छोटी चीज़ है। लोगों को लगता है वीज़ा बहुत वो नहीं है, वो सब हाई फाई चीज़ें नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। आज आपने भी पूरे कैंपस टूर में देखा होगा कि कितना, मतलब जो यूनिवर्सिटी है कितना अच्छा है, कितना पुराना यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि नया यूनिवर्सिटी, आप देखोगे तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनकी, बहुत नाम है इन लोगों का यहाँ पर लंदन में। अगर मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी की आप सर्च करोगे, दे हैव गुड कोर्सेज। फैशन आर्ट्स में तो नेक्स्ट लेवल है इनका, क्योंकि
बहुत सारे एलुमनाई हैं जो फेमस बने हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो विकीपीडिया पे जाके इनके बारे में। दूसरी बात ये कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक और सबसे बड़ा अच्छा रीज़न ये है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स की। ब्रिटिशर्स ज़्यादा है कंपेयर टू एशियन स्टूडेंट्स, तो नेटवर्किंग आपका अच्छा बनेगा। आप इंडियंस या एशियन स्टूडेंट्स के साथ रहोगे तो आप बाहर की दुनिया में लंदन में क्या चल रहा है वो नहीं पता चलेगा। अगर आप ब्रिटिशर्स के साथ रहोगे तो जॉब ढूंढने में आपका इजी हो जाएगा, राइट, क्योंकि उनको पता है कि कैसे जॉब ढूंढी जाती है, कहाँ अप्लाई करना है, उनके पास कंपनीज होती है। जैसे इंडिया में आपको पता होगा या पाकिस्तान में आपको पता होगा रेफरेंसेस से बहुत जॉब मिल जाती है। तो इधर तो आप खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आप इंडियंस के साथ या एशियन कम्युनिटी के साथ ही रहोगे तो आप वो नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाओगे। अगर जैसे ही आप ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आओगे, वो जहाँ जॉब ढूंढेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जॉब तो उनको भी करनी है, या तो बिजनेस करेंगे तो उनके बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बहुत सारे स्कोप्स है इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स है, मज़ा बहुत आएगा पढ़ने के लिए। एंड येस, आपको कुछ टिप्स स्टूडेंट्स को देना हो जो लंदन में आना चाहते हैं या यूके में आना चाहते हैं तो उनको आप क्या बोलोगे? टिप्स अगर मैं देना चाहूँगा तो ये दूंगा कि बस ये है कि आप फ़ीस का थोड़ा ध्यान रख के आएँ कि आप लंदन के अंदर जा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जाके पूरी फ़ीस निकाल लेंगे। और जो लोग आपको ये बोलते हैं इट्स कम्प्लीटली अ लाई, वो सिर्फ क्योंकि आपको भेज दें लंदन में, उनको तो फ़ीस मिल जाएगी, बाकी आप फंस जाओगे। इसलिए आप बस अपनी फ़ीस का ध्यान रख के आएँ। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक ईयर की फ़ीस निकाल सकते हैं, एक ईयर की तो आप वैसे भी इंडिया में से पे कर देंगे, सिर्फ आपको एक और ईयर की फ़ीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे यूके में आने का फ़ायदा है कि आपको अभी PSW वीज़ा भी मिल रहा है, तो आफ्टर योर स्टडीज़ यू कैन हैव 2 ईयर्स। और एक्चुअली अगर आप PSW ले लेते हैं तो आप जो 1-2 साल की इंडिया में फ़ीस पे करेंगे वो 2 साल में आप वो भी निकाल सकते हैं। वो भी निकाल देंगे, राइट। तो अभी अब्दुल्ला, आप जो अमृतपाल विजन का जो पूरा आपके साथ जर्नी रहा है, आपका जब भी वीज़ा आया तो कतर में भी आया, आई थिंक सो आपने जो भी फीस दी होगी, राइट, उतना तो उससे ज़्यादा हम लोग टिकटों पे लगा चुके हैं आपको पूरा, चलो वो बात जाने दो। बट आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है अमृतपाल विजन के साथ वो कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि एक तो आपकी फ़ीस और आपकी जो सर्विस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़ीस इज़ वेरी माइन्यूट और जो आप सर्विस देते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की है। दूसरी बात ये है कि आप जो हैं आप अमृतपाल विजन के हेड हैं और आप स्टूडेंट से पर्सनली जाके मिलते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये नहीं है कि आपने हमें वीज़ा दे दिया और फिर आप हमें भूल गए, आप हमारे साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन में रहते हैं। अभी मैं यहाँ पर आया ना तो अब्दुल्ला पूछ रहे थे कि सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप फीस ले रहे हो, उससे ज़्यादा जो है वो सर्विसेज दे रहे हो। तो मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोले सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इतनी कम फीस में आप मुझे कतर में भी मिलने आए, मेरा वीडियो भी लिया, कतर में एयरपोर्ट पे भी ड्रॉप करने आया, लंदन में भी आया। इवन मैं एक अकेला स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, आप मतलब लंदन में, क्योंकि लंदन में जो स्टूडेंट्स हैं अभी आधे बहुत स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया गए हुए हैं, अपना वेकेशन चल रहा है उनका, और आधे स्टूडेंट्स जो है वो कहीं पे काम कर रहे हैं, सिटी के बाहर है, घूमने गए हैं। तो मैंने बोला अगर एक स्टूडेंट है लंदन में तो भी मैं यूके आऊँगा। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको टूर पे पता चलता रहेगा, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, तो उधर सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इस वर्ल्ड टूर का मेन रीज़न ये है कि हर स्टूडेंट की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे रह रहा है, क्योंकि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो इनको पता होती है। देखो हमारा ऑफिस तो इंडिया में है, राइट, हम लोग उधर बैठ के कुछ भी आपको नहीं बोलना चाहते। इतना सारा एक्सपीरियंस लेके मैं इंडिया आऊँगा कि आपको पूरे 2 मिनट में मैं ये बता सकता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अच्छा है, इधर रहने के लिए ये अच्छा है, एक्सपेंसेस के लिए ये अच्छा है, मेडिकल करना है तो ये अच्छा है, बिजनेस करना है तो ये अच्छा है, आर्ट्स करना तो ये अच्छा है। क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड टूर से जो मुझे मिलेगा, आई डोंट थिंक सो कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा इन्फॉर्मेशन किसी के पास होगा। सो मैं इनको यही बता रहा था कि भाई पैसा इज़ नॉट अ बिग डील। आज $100,000 मतलब $1,00,000 ये पूरे टूर पे खर्चा हो रहा है। 4 महीने बाहर 50 फ्लाइट लेना और इतनी सारी कंट्रीज़ घूमना, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी। मैं खुद थक चुका हूँ, अभी तो 3rd कंट्री में अभी पैर रखा है। बट येस अब्दुल्ला, हम लोग ये चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट्स को मिले, तो मैंने इनको बोला था कि वो क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इंटरव्यू में दूंगा। सो आपने जो पूछा था कि भाई आप क्यों ये सब कर रहे हो और आपने फ़ीस तो इतनी कम ली है और इतना सर्विसेज दे रहे हो। सो वी आर नॉट गिविंग द सर्विसेज, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड ट्राइंग टू take the feedbacks like how they are living, the review of the university, that is also more important. हम लोग
ये नहीं चाहते कि हमारा कोई स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटी में लैंड हो जहाँ पे पढ़ाई की कोई वैल्यू ना हो, जिसकी डिग्री की कोई वैल्यू ना हो। सो ये पूरी यूनिवर्सिटीज़ को देखना, एक्सप्लोर करना, इसकी फील लेना, इसका पूरा एटमॉस्फेयर का सेंस लेना में ये पता चल जाता है कि भाई ये यूनिवर्सिटी कितनी पानी में है, क्या लेवल है, क्या नहीं है। सो ये पूरा जो वर्ल्ड टूर का जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है वो इसीलिए कि एक कंट्री में फिर एट द एंड ऑफ द डे कौन सी कंट्री कौन से स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। जैसे आपने मेरे को पूछा था कि सर मैं बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ये सही कंट्री है, तो मैंने बोला येस, आप कोई अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में हो तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाइए, जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, फिर सैन होजे हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, बर्लिन हो गया, ऐसी बड़ी सिटीज़ में जाओगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बिज़नेस के लोग जो कंपनीज होती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर सिटीज़। तो मैंने इनको यही बोला बहुत बढ़िया डिसीजन है, आप इधर आए हो। और बिज़नेस मैनेजमेंट के कोई भी स्टूडेंट्स लंदन में डेफिनेटली आइए, बहुत सारी जॉब्स है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने अच्छी तरीके से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी तो। ऐसा नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी में आ गए फिर आप ये इंटरव्यू देख के बोलोगे कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, तो मिलेगी नहीं। मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ, आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसी में बोल रहा हूँ। अगर आप क्वालिटी डिग्री नहीं लोगे, क्वालिटी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ोगे, जॉब नहीं मिलने वाली है आपको, कहीं पे भी चले जाओ। इंडिया में भी नहीं मिलेगी आपको, तो मैं बाहर की तो कहाँ बात करूँगा। सो थैंक यू अब्दुल्ला स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। और हम चाहेंगे कोई भी स्टूडेंट अमृतपाल विजन का आएगा, बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी, तो उसमें भी आपको हम लोग ऐड करेंगे। और हम चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट इंडिया से आ रहा है हमारा, कहीं से भी आ रहा है, आप उनको हेल्प करो। डेफिनेटली, राइट। सो गाइज थैंक यू, सी यू सून। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज़ यॉर्क। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, दैट इज़ अमृतपाल विजन, एंड फॉलो माई Instagram handle, that is Amritpala Vision. So guys, see you soon and have fun. Bye bye. Bye bye.